अच्छा तो जी हम इसको ओपन कर रहे हैं। यार इसका कैमरा हमसे दिखाओ, तुम्हारी शक्ल भी अब साफ साफ नजर आ रही है। हमजा एक एक चीज ये साफ साफ। और ये रियलमी का भी देख मम्मी ये देखिए दोनों में Realme फर्क इसका देखे ना फ़र्क देखे, जो जिससे मैं बनाती थी और ये देखे इससे मैं बनाती थी, और ये देखें ये आईफोन का रिजल्ट है। अब इंशाल्लाह आपको क्वालिटी अच्छी नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त हम जा रहे हैं अपने अब्बू जी के घर। सलाम करो। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अब्बू के घर। अब्बू के घर जा रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं भाई नाना के घर। हाँ और बाकी व्लॉग आपको। ओ हमजा ने नए शूज़ भी पहने, दिखा हमजा। वाह हमजा तो बहुत प्यारा लग रहा है, नई शर्ट भी पहनी है। किससे मिलने जा रहे हो आगे? अब्बू अब्बू से नहीं, नाना से, मामू से। ठीक है चलो बैठो, बस हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है बताओ, चलो चल हाफिज़ भाई। वाटर पम्प चुरंगी जाना है, चलो। मेरे भाई आए हैं यूएसए से, उनसे मिलने जा रहे हैं। साइड पे बैठना है और साइड पे अंदर बैठना है और ये गिर सकता है, इस वजह से हम बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है रोड पर। पहन के जाता है मिले नहीं, जो शूज़ नहीं वो मैंने चप्पल पहन ली। माय यूट्यूब फैमिली, और मैं आ चुकी हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे दिया है जी सरप्राइज़, और मेरे लिए लाए हैं वो आईफोन 13 प्रो मैक्स। और मुझे इतनी खुशी हो रही है। अच्छा खुशी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम लोग सारी खुशियाँ मना चुके हैं, और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। भाई जो है वो ज़्यादा कैमरे में आते हैं। ओके तो जी अब हम इसकी ओपनिंग करेंगे और आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में कैसा लगता है। और ये देखिए भाई, जितना ये खूबसूरत लुक वाइज है उतना ही प्यारा है देखने में भी और अच्छा है। और भाई यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, क्योंकि मुझे ना झूठ बोलने की आदत नहीं है यार। ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये मेरे अब्बा का है। भाई जो है ना वो गिफ्ट लाए हैं अब्बू जी के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चले भाई मुझे दिखाना है अपने चैनल के ऊपर। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी दिखा देती हूँ। तो अब्बा की चीज़ अपनी चीज़, अपनी चीज़ अब्बा की चीज़ ऐसे ही है ना। तो भाई ये असल में लाए गए हैं जी अब्बू जी के लिए, ठीक है। और घर में आ चुका है 13 प्रो मैक्स, तो अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और अब्बू ने जो कहा था बिल्कुल वही कलर भाई ने दिया है। और यहाँ पे हमजू बाबू हैं जी। हमजू बाबू को भी कोई डब्बा शब्बा मिल गया है जी आईफोन का। वो खाली डब्बा उठा के लिया है। वो कह रहे 13 प्रो मैक्स मुझे दे दो। तो हमने उसको जो है ना वो खाली डब्बा पकड़ा दिया है जी। ये देखें हमजा की शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अच्छा भाई इंशाअल्लाह मैं भी अनकरीब ले लूँगी। जब आप अभी फ़िलहाल ये देखें भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा इसका कैमरा वगैरह, जैसा आप लोगों को अक्सर वीडियोस में दिखाया जाता है ना आईफ़ोन के बारे में, बिल्कुल वैसे ही है। कोई न्यू रिव्यू इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा और इसकी क्वालिटी सब अच्छी है। और अब्बा के पास असल में कोई भी चीज़ होती है ना तो फिर वो वैसी की वैसी ही रहती है, बिल्कुल न्यू, क्योंकि अब्बा यूज़ ज़्यादा करते नहीं। अब्बा ने सिर्फ हेलो और अस्सलाम वालेकुम फ़ोन सुनना होता है और रख देना होता है। ना उन्हें व्हाट्सअप चलाना आता है, ना यूट्यूब वगैरह देखते हैं, सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए रखते हैं। तो उनको मगर जो है ना वो लेटेस्ट फ़ोन और इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो भाई की हमेशा कोशिश होती है कि वो अब्बू के लिए ना जो भी न्यू एप्पल का आईफोन आता है ना वो अब्बू के लिए ज़रूर परचेज़ करते। भले वो ख़ुद अपने लिए नहीं लेते मगर अब्बू के लिए ज़रूर लेते। तो होल फैमिली को खुशी हुई कि अब्बू के लिए आया है। और मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली और आपके सामने दिखाया। ये देखिए इसका कैमरा क्वालिटी आप चेक करो। इसका हम अभी यहाँ पर कैमरा क्वालिटी देख रहे हैं। ये देखें आईफोन तो फिर आईफोन ही है ना भाई, इसके टक्कर में तो फिर कौन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू करके दे दिया। अच्छा तो जी मैंने आपको इसका रिव्यू करके दिखा दिया है। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना हम लोग लेडीज़ ज़्यादातर इतने महंगे महंगे मोबाइल क्यों नहीं लेते, मुझे क्यों नहीं अलाउ है भाई और अब्बू वगैरह की तरफ से, इसलिए कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कराची में जो है ना ये हाथों से जो है वो छीन लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसकी वजह से जो लोग नहीं देते उनको बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनको कत्ल भी कर दिया जाता है ना। इस वजह से जो है ना फैमिली बहुत डरती है कि इतने महंगे महंगे मोबाइल जो है ना वो ख़वातीन के हाथ में दिए जाएँ। और मेरा तो व्लॉगिंग चैनल आपको पता है, मैं बाइक पर भी निकल जाती हूँ, कभी गाड़ी में भी होती हूँ, तो इसलिए सेफ़ नहीं, इसलिए इतने मोबाइल जो है ना महंगे मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है। ये
और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसके बाद बाकी जो व्लॉग है ना वो अब हम घर में जाके करेंगे। और क्या करेंगे हमसे बताओ ना जल्दी हम जल्दी। रात को हम मनाएंगे सुबह पार्टी करेंगे, ठीक है भाई, हम रात में पार्टी भी करेंगे। उधर आना। ओके जी, इस वक्त हम किचन में बना रहे हैं कुछ, और हम क्या पका रहे हैं वो हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का, और यहाँ बना रहे हैं अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव बना रहे हैं अम्मा? नहीं, अफगानी पुलाव बना रहे हैं। अच्छा, हम अफगानी पुलाव बना रहे हैं। और अम्मा क्या बना रही हैं? इतना बड़ा चमचा पका रहे हैं अम्मा, जो हो सकता है वो पका रही हैं। अच्छा भैया, खाने के मज़े। ठीक है जी, अब इस टाइम क्या हो रहा है, बच्चे जो है ना वो टीवी देख रहे हैं। अब्बू हम लोग सभी जो है ना वो आज पूरा दिन यहाँ पर अब्बू के यहाँ भी आके मरी में जो कुछ भी हुआ, जो सानिया हुआ, उसके ऊपर ही बात करते रहे। अम्मी अब्बू हम लोग सारी होल फैमिली को जो है ना वो मरी में जितनी भी फैमिलीज़ में की जो डेथ हुई है ना जिनकी भी, उन सब के लिए इतना दुख हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, जवान लड़के थे, उसके अंदर पेरेंट्स थे। तो उन और अभी तक कितने सारे लोग जो है ना वहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं। ये सारी सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब सी फीलिंग हो रही थी यार। देखो पता, जो भी अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई थे ना, तो बस अल्लाह पाक इस तरह के सानिहात से हमें बचाए। मगर हर सानिहा के पीछे ना हमारी लापरवाही और हमारी गफलत होती है, उसी के बाद ही सानिहात आते हैं। ठीक है, अल्लाह की तरफ से तो एक चीज़ है कि चलो बारिश हो रही है और बर्फ़ आ रही है, ये सब अल्लाह की तरफ से। मगर हम बीइंग गवर्नमेंट या बीइंग लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या उनसा रोल अदा करना है। वहाँ पर जो हादसा उस वक्त देखा गया कि जब लोग ज़्यादा आ गए तो लोगों ने वहाँ पर हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा कर दी, मुनाफाखोरी शुरू कर दी। तो इन चीज़ों को लेकर, और फिर जो चीज़ हुई, उनकी जो मौत हुई वो तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि जो इन्होंने गाड़ियों में शीशे बंद किए और हीटर चले ना, उससे जो है वो वेंटिलेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ जो है ना उस वजह से भी हुई। तो पहले तो बहुत सारी दुआ है उन सब के लिए, अल्लाह उनको सब्र दे और उनके घर वालों को सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत करे। और अब मैं जो हूँ वो वापस घर आ गई हूँ। घर आने के बाद जो है भाई हमारा जो है वो चाय का टाइम है, चाय बना रही हूँ मैं। फिर मैं करूँगी आपसे अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त मैं बना रही हूँ चाय, और चाय का मेरा मग, दिस इज़ माय मग, और इसके साथ ही हस्बैंड का मग। कड़क कड़क दूध पत्ती चाय, और सर्दियों में भी चाय का मज़ा ही अलग है ना। भाई कौन कौन पीता है रात के टाइम में सोने से पहले चाय? अच्छा, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार रात में अगर चाय पी लो ना तो फिर नींद उड़ जाती है, और हम लोग उल्टे लोग हैं। हम लोगों को जो है ना वो नींद ही तब आती है जब हम रात की चाय पीते हैं। दादा के सो गए हो क्या? चाय तैयार हो गई है। मैं पीऊंगी बाबा की चाय। चाय लाइट ऑन नहीं भाई, यहाँ अजीब सा लगता है क्या लाइट के साथ। क्या? लाइट नहीं ऑन कर। ओके जी, हमारी चाय हो गई है इस वक्त तैयार, और हम चाय पियेंगे और इसी वक्त आपके साथ चाहेंगे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पीछे से आपको ख़बरों की भी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ रात में ना 2:30-3 बजे भी आप उठेंगे ना तो आपको ख़बरों की आवाज़ें आती रहेंगी। लोगों को नींद नहीं आती बगैर ख़बरें सुने ना, तो ये वाला हाल है हमारा। तो बस हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।